क्या आप जो घंटों घंटों बैठ के भजन करते हैं वह राम नाम है? भैया एक बार राम नाम लेना बोलते हैं, जब हमारा अंत समय आवे, हमारे कंठ पे हमारे प्राण आ जावे, तो उस समय हमारे मुख से राम को नाम निकल पावे, वही एक बार राम नाम। और उसी राम नाम के लिए हम निरंतर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बोले कैर श्री कन्हैया लाल की, बोले राधे रानी सरकार। तो भैया आइए साथ में गाते हैं। एक बार हमारी समस्या है आपकी हमारी सभी की, कहीं ना कहीं भजन में जो बाधाएं आती हैं, 3 बार भोजन और भजन के बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन करता है कि गंगा नहाऊं, मन करता है गंगा नहाऊं, और मन करता गंगा में नहाऊं। मन में आया कि क्यों ना गंगा जी चल कर नहा के आया जाए, लेकिन क्या हुआ, रास्ते में चलते चलते, रास्ते में चलते चलते आ गया बुखार, रास्ते में चलते चलते आ गया बुखार, उसमें भी झंझट पड़ते हैं। 3 बार भजन एक बार, 3 बार भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। गंगा जी तक तो हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ते में बुखार आ गया। अब मन में सोचा चलो गंगा जी ना नहा के आ पाए तो क्यों ना घर पर ही माला जपना। मन करता है एक माला कर लूं, मन करता एक माला कर लूं, माला कर लूं, माला भज लूं, माला कर लूं, माला भज लूं। मन करता है माला भज लूं, मन करता एक माला भज लूं। माला में बैठते आ गए रिश्तेदार, उसमें भी झंझट आते हैं। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन उसमें भी आते हैं झंझट उसमें भी हमें क्या हुआ, रिश्तेदार आ गए, माला भी नहीं जप पाए। फिर सोचा कि चलो गंगा जी ना जा पाए तो कोई बात नहीं, माला भी ना जप पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गंगा जी जाने के लिए जो हमने थोड़ा सा धन अर्जित किया था वह तो हमें बचा हुआ है, क्यों ना पुराने में
हैप्पी मॉडर्न सॉन्ग में कथा चल रही है, उसमें जाकर थोड़ा दान पुण्य कराएं। और मन में करता है दान करे करता है दान करे आओ, दान करे आओ कथा सुने आओ, ओ दान करे आओ तो कथा सुने आओ। और उसमें भी क्या हुआ, महंगाई को देखते देखते, महंगाई को देखते देखते बढ़ गया परिवार। उसमें भी आते हैं जग हजार, हीरवान भोजन भजन एक बार, हीरवान भोजन भजन एक बार। उसमें भी आते हैं जग हजार, फिर मन में आया चलो दान भी नहीं कराया तो कोई बात नहीं, क्यों ना कहीं तीर्थ यात्रा पर घूमने जाया जाए। और मन में करता है वृंदावन जाऊं, करता है वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं ब्रज में जाऊं, वृंदावन जाऊं मैं तो ब्रज में जाऊं। कामको देखूया जाऊं बाहर, कामको देखूया जाऊं बाहर। उसमें भी आते हैं जग हजार, हीरवान भोजन भजन एक बार, हीरवान भोजन उसमें भी आते हैं जग हजार, उसमें भी आते हैं उसमें भी आते हैं जग हजार, जग हजार। बोले भागवत भगवान की। आइए अभी हमारे एक दानी उमेश जी चेयरमैन मार्केट कमेटी बुनाना, वो भी इस भागवत कथा में 3100 रुपये का दान दे रहे हैं। हम बाकी बिहार से विनती करते हैं कि हे ठाकुर जी उनकी ऐसी भक्ति शक्ति बनी रहे, ऐसे दान करते रहे, जय जय कार्य होते रहे। बोल बाकी बिहारी लाल की। और हमारे मेवात मेडिकल स्टोर पुनाना वो भी 1100 रुपये का सहयोग दे रहे हैं। हम बाकी बिहार से विनती करते हैं कि हे प्रभु उनकी ऐसी दुकान चलती रहे, उनकी ऐसी भक्ति बढ़ती रहे। बोल बाकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो मैया पैसों से हमारे जीवन में बहुत झंझट है, नहीं है झंझट नहीं है जीवन में, बहुत सारे झंझट है। फिर भी आप सोचो कि गृहस्थ जीवन ही क्यों श्रेष्ठ है। एक कथा है, कहते हैं एक बार हमारे नारद जी को गुमान हो गया। नारद जी को क्या गुमान हो गया कि तुमसे बड़ा कोई हरिवार नहीं है। अब तो यह गुमान होते ही नारद जी जा पहुंचे कहां पर, भोलेनाथ के पास में। तो भोलेनाथ ने भी नारद जी को समझाया, लेकिन नारद जी नहीं माने। फिर जा पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को समझाया, लेकिन नारद जी अभी भी नहीं माने। और आखिर में जाकर पहुंचे कहां पर, अपने आराध्य देव श्री हरि विष्णु भगवान के पास। और उन्हें से बोले, भगवान मुझे एक सत्य बताओ कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद सत्य बताओ, मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारद जी बोले, हाँ भगवान बताओ आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। क्योंकि नारद जी मन में सोच रहे थे कि भगवान तुझे ही सबसे बड़ा भक्त बताएंगे, क्योंकि नारद जी के विषय में तो कहते हैं कि ऐसा कोई क्षण ही नहीं होता जिस समय वह नारायण का नाम ना जपते हो। तो भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से नारद जी को मृत्यु लोक में दिखाया। मृत्यु लोक में
एक व्यक्ति दिखाया जिसने मैली कुचली धोती पहनी हुई थी, मैला कुचला कुर्ता पहना हुआ था, और बोले नारद, मेरा सबसे बड़ा भक्त यह व्यक्ति है, यह मनुष्य है। तो नारद जी ने कहा, भगवान क्यों आप मजाक करते हो? भगवान बोले, नारद, अगर तुझे मजाक दिखाई देता है, मैं तो सत्य कहता हूँ, लेकिन तू मेरी बात को असत्य समझता है, तो खुद क्यों ना मृत्यु लोक में चले जा और मृत्यु लोक में जाकर स्वयं ही देख लो। अब तो नारद जी मृत्यु लोक में आए और मृत्यु लोक में आकर जो वह व्यक्ति था उसके बगल वाले मकान में रहने लगे। राधे राधे। और मैयाओं, नारद जी उस व्यक्ति के बगल वाले मकान या झोंपड़ी में रहने लगे। अब नारद जी को रहते रहते 1 महीना निकल गया, लेकिन नारद जी ने क्या देखा कि वह व्यक्ति ना तो कभी ठाकुर जी की धूप बत्ती लगाता और ना ही मंदिर जाता, केवल सवेरे उठता और अपने जो भी उसका दैनिक कार्य था उसमें लग जाता। नारद जी बोले, भगवान ने अब की बार अवश्य ही तेरे साथ में मजाक कर दिया। जब 1 महीना हो गया तो नारद जी वापस विष्णु लोक जाकर पहुंचे और विष्णु भगवान जी से बोले, भगवान आपने कहा था कि वह आपका सबसे बड़ा भक्त है, लेकिन वह तो आपका एक बार भी नाम नहीं लेता। विष्णु भगवान बोले, नारद जी वाकई में मेरा नाम नहीं लेता, वाकई में मेरी पूजा नहीं करता। तो नारद जी ने कहा, हाँ भगवान, मैंने देखा है, वह सवेरे सवेरे नहाता भी नहीं है, सीधा मजदूरी पर भाग जाता है अपने काम के लिए, और शाम को घर पर आकर सो जाता है। और उसकी जब पत्नी झगड़ा करती है ना, तो उससे कहता है, जब उसकी पत्नी कहती है कि ठाकुर जी ने यूं कहते बोंदू मेरे लिहार में लिख दी हो, तो उस समय कहता है कि ठाकुर जी ये दोष मत है, ये तो सब हमारे कर्मों के फल हैं। तो भगवान ने नारद जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उससे पहले एक तेल का कटोरा हाथ में लिया और कहा, नारद जी तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करके आना है, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। नारद जी ये तेल का कटोरा लो और आपको तीनों लोगों के चक्कर लगा के आने हैं। अगर इस कटोरे के अंदर से तेल की एक छोटी सी बूंद भी पृथ्वी पर या किसी भी लोक में गिरी तो वह लोक समाप्त हो जाएगा। और नारद जी आप शीघ्रता से यह कार्य पूर्ण करके आओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। नारद जी ने वह तेल का कटोरा अपने हाथों में ले लिया और तेल का कटोरा हाथों में लेकर तीनों लोगों का भ्रमण करने लगे, चक्कर लगाने लगे। अब कहां तो नारद जी हर घड़ी, हर पल, हर क्षण नारायण नारायण भजमन नारायण रखते हैं। और अब क्या कर रहे हैं? अब कर रहे हैं तेल की एक बूंद ना गिर जावे, तेल की एक बूंद ना गिर जावे। साथ में ये भी नहीं बोल रहे कि ये ठाकुर जी ने कहा है, ठाकुर जी ने शब्द को तो भूल गए, साथ में केवल उन्हें याद है तेल 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 तेल, केवल इतना बज रहे हैं रास्ते में। कहाँ वो हरी हरी बजते हैं, और जरा सी जिम्मेदारी आई तो क्या बज रहे? तेल तेल तेल, केवल यही बजे जा रहे हैं। और जब तीनों लोगों के चक्कर उन्होंने लगा दिए तो भगवान के सामने पहुंचे और भगवान के सामने कटोरा दे दिया और कहा, भगवान मैंने इसमें से एक बूंद भी किसी भी लोक में बिल्कुल भी नहीं गिरने दिए। भगवान मैंने आपका कार्य पूर्ण कर दिया, अब तो आप ये बताओ कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में अपनी नाम की पढ़ाई सुनना चाहता है, लेकिन पढ़ाई जैसे कार्य नहीं करता, और कई बार पढ़ाई जैसे कार्य भी करता है, लेकिन अहंकार आने के कारण वह सभी कार्यों का फल उसका नष्ट हो जाता है। अब नारद जी ने पूछा कि भगवान ये तो तेल कहीं भी मैंने नहीं टपकने दिया, लेकिन कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपके सबसे बड़ा भक्त कौन है? आपने कहा था कि जो मृत्यु लोक में दिखाई दे रहा है वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा भक्त है, उसे मैंने देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि ना तो आपकी कोई धूप बत्ती लगाता है,
कभी मंदिर नहीं जाता है, केवल अपने कार्य में ही लगा रहता है, फिर वह आपका भक्त कैसे हो सकता है? तो भगवान ने कहा नारद ध्यान कर, वाकई में मेरा नाम नहीं लेता हूं। नारद जी ने कहा भगवान वैसे तो आपका नाम नहीं लेता, लेकिन उसकी पत्नी जब उससे शाम को झगड़ा करती है कि अच्छा गोंदू तू मेरे लिलिहार में लिख रखो है, वैसे तो तू 7 हाथ को ढूंढ दिया और मेरे पाता पटान में, लेकिन तुझसे मेरे पेट की और मेरे बच्चों की भी पालना नहीं की जा रही, ऐसी ईमानदारी तेरे किस काम की? तो उस समय जरूर वो यह कहता है कि ठाकुर जी को दोष मत दे, ये तो तेरे मेरे अपने कर्मों के फल हैं और हमें भोगने पड़ेंगे, इसमें ठाकुर जी का क्या कसूर है? तो नारद जी ने कहा भगवान केवल उस समय एक बार वह आपका नाम लेता है। भगवान बोले नारद एक बात बता मुझे, मैंने तुझे तेल का जब कटोरा दिया, तेल का जब मैंने तुझे कटोरा दिया और मैंने तेरे से कहा था कि 3 लोगों के तुझे चक्कर लगा के आने हैं, तो 3 ने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद जी ने कहा भगवान आपने मुझे जिम्मेदारी ऐसी सौंप दी, आपका नाम तो मैं भूल गया, मुझे तो केवल ये है याद रहा कि तेल ना गिर जावे, तेल ना टपक जावे, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं रहा। तो भगवान बोले नारद एक बात बता, तू तो ठहरा मोड़ा और वह बेचारे तो मैंने इतनी सारी जिम्मेदारी सौंप रखी है, 4-5 उसके बालक हैं घर में, और ऊपर से जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर हमारे पास लक्ष्मी नहीं है ना तो हमारे अपने भी हमें अपने ना मान के राजी। कहते हैं ना बिन पैसे मेलों लगे उदास, अगर धन है तो सब मेरे मेरे हैं और पैसा नहीं पास में, जब पैसा पास में नहीं होता तो कोई किसी का नहीं होता, रिश्तेदार भी नहीं पहचानते, और अगर 2 पैसा आपके पास में है तो रिश्तेदार सभी को छोड़कर पहले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो नारद सुन, उस बेचारे गरीब को मैंने इतना भी धन नहीं दिया कि वह एक समय का भोजन का तो इंतजाम कर सके, और ईमानदार व्यक्ति है उसकी कमाई भी बेचारे की इतनी है कि परिवार के एक समय ही पेट की पालन पोषण कर सकता है, और उतने पे भी उसकी घरवाली जब आके मेरे नाम से उसे कोसती है तो इतने पे भी वो कम से कम उस समय तो एक बार मेरा नाम लेता है, उस समय कम से कम वो यह तो कहता है कि प्रिय ठाकुर जी को दोष मत दे, ठाकुर जी के इसमें क्या कसूर है, यह तो सब तेरे और तेरे कर्मों के फल हमें भोगने। इतनी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी वह मेरा एक बार तो कम से कम अपने नाम लेता है। और भला नारद जी एक बात बताओ, उसको परिवार था जब उसने मेरा नाम लिया, तुम तो मोड़ा और कोई तुम्हारे आगे रोने वाला ना पीछे रोने वाला, थोड़ी सी जिम्मेदारी क्या मैंने तुम्हें दे दी? क्या तुमने मेरा एक बार नाम लिया? कहाँ तो तुम हर घड़ी हर पल नारायण नारायण हरि हरि जपते रहते हो, और मैंने छोटी सी जिम्मेदारी दी तो आपने कितनी बार मेरा नाम लिया? चलो ज्यादा नाम का स्मरण ना कर पाए तो ना सही, कम से कम एक बार ऐसा ही मन में विचार कर लेते कि ठाकुर जी ने मेरी जिम्मेदारी सौंपी है, ये तेल नहीं टपक जाना चाहिए, तुमने मेरा नाम तो छोड़ दिया और केवल तेल का जाप करना शुरू कर दिया। तो भैया कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य भैयाओ यह है कि चाहे हम एक बार ही सुमरन करने चाहें, अगर हमें भजन करना है ना तो भजन करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं। अगर हम खाना बना रहे हैं, अच्छा देखो पहले कितनी अच्छी व्यवस्था थी बुजुर्गों के समय में, बुजुर्गों के समय में जब हम छोटे थे तो हमने देखा था जब व्यापारी कोई सामान तोलता था ना, दुकान वाला या कोई भी, नाज कई बार हमारे पिताजी नाज लेके आते थे गेहूं खरीद कर जमींदार से, तो जब उस नाज को तोलते थे तो बोलते थे 1 बार राम, 2 बार राम, 3 बार राम, 4 बार राम, तो कार्य दैनिक कार्य हो गया और राम का नाम भी हो गया। पर भैया आजकल राम का नाम कहाँ से ले रहे? क्योंकि घर में बच्चों के नाम भी कैसे रखते हैं, C2 P2 ऐसे ही तो रखते हैं, अब पता ही ना चले C2 P2 किसको नाम है, जो कि जानवरों के नाम भी वैसे ही रखने लगे हैं। और भैया भागवत कथा में आगे आप श्रवण करोगे कि व्यक्ति जिस नाम का स्मरण ज्यादा करता है अंत में उसी योनि को भी प्राप्त करता है।
तो मैया कहने का तात्पर्य है कि हमें बच्चों के नाम भी ऐसे रखने चाहिए जो उसमें ठाकुर जी का नाम लिख जावे। पहले कितने अच्छे नाम होते थे, पहले जो पुराने नाम हम सुनेंगे कितने अच्छे अच्छे नाम है, नहीं है। पहले बुजुर्गों के नाम सुनो, किसी का नाम होता था केला, है ना, मन में कुछ भाव आता था नाम सुनते ही। और अब क्या कहते हैं, सीटू पीटू। अब सीटू पीटू सुन के कौन सा भाव आता है मन में, आप सोचो। अगर हम सीटू पीटू नाम लें तो कौन सा भाव तुरंत आपके मन में आ जाएगा, सोचने वाली बात है। चार पैर वालों को याद करने लगेंगे हम। और किसी ने नाम लिया केला, कितना अच्छा नाम लगता। किसी का नाम होता था जलेबी, मिठास आ जाती थी अंदर मुख में भी नाम लेने में। इमरती, कितने अच्छे नाम होते थे। अंगूरी, अंगूरी, बताओ। तो नाम की भी अपनी महिमा है। घर में हमें बच्चों के नाम कैसे रखने चाहिए, बच्चों के नाम होने चाहिए पुराने बुजुर्गों के नाम सुनो, राधे श्याम, सीता राम, राम जी लाल, चिरंजी लाल, आनंद। नाम का एक भाव है, एक मतलब है। ऐसे नहीं ऐसे ही हम नाम रखते हैं कुछ भी। तो इसलिए भैया बच्चों के नाम हमें सोच समझ कर रखने चाहिए, ऐसे ना कुछ भी नाम रख दें, यह अपने आप में गलत है। अगर बच्चे का नाम हम ठाकुर जी के नाम पे रखेंगे तो कैसे भी करके, ऐसे तो देखो ठाकुर जी का नाम लेना जीवन में बड़ा असंभव ही कार्य है अपने आप में। लेकिन बच्चे के नाम के सारे कम से कम हम 50 बार बच्चे को बुलाएंगे, सीताराम, राधे श्याम, श्याम, तो भी हमारी कम से कम 5 मालाएं दिन में हो जाएगी। और वैसे भी शास्त्र के अनुसार हर मनुष्य को 5 माला कम से कम एक दिन में करनी चाहिए। लेकिन मैयाओं कई बार माला का फल भी हमें कम मिल पाता है। पता क्यों कम मिलता है? क्योंकि हमारे गुरु ही नहीं है, तो माला का फल कहाँ से मिलेगा। और कई बार गुरु होने के बावजूद भी माला का फल हमें कम मिलता है। अब जरा बताओ ऐसा क्यों? माइक है आपके पास, हम बता दो एक बार कि गुरु बनाए तो भी माला का फल कम, और ना बनाए तो भी माला का फल कम। तो ऐसा क्यों? हमारी पुराने की मैया तो ऐसे लगे सुबह सुबह नाश्ता में ना गुड़ गुड़ तो कम खामे, वो चले ना मजबूत जोड़, टीवी में बताई जाती रही ये बात में गुड़ ज्यादा खामेंगे तो मैया कम से कम गुड़ को सब बोल देकर और माया रखो पास में, नहीं तो मुझे ऐसा एहसास होने लगेगा कि आप सब गूंगे तो ना हो। तो प्रेम से बोलो एक बार, राधे 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 राधे। भैया राधे राधे बोलते रहा करो। एक बार हमारे विशेष सहयोग सुनील कुमार जागरा जी, संपादक हरियाणा हो गए, वो भी 51 रुपए से सहयोग दे रहे थे। और हमारे एमपीसी प्रोफेसर फरीदाबाद, वो भी 51 रुपए से 5100 रुपए से सहयोग दे रहे हैं। ठाकुर जी से विनती करते हैं कि उनके ऐसी जय जयकार होती रहे। और पराग मेडिकल स्टोर पुराना, वो भी 1100 रुपए से इस भागवत में सहयोग दान कर रहे हैं। हम बाकी बिहारी से विनती करते हैं कि हे ठाकुर जी, उनकी ऐसी जय जयकार होती रहे, उन पर कृपा दृष्टि बढ़ती रहे। और बाकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बोले भागवत भगवान की राधे 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 राधे। हमारी अगली मैया तो नींद बड़ी आ गई, जोड़ रही भैया राधे राधे बोलते रहा करो बीच बीच में। देखो आपको एक सत्य बताऊं, जब आप शादी में जाते हो ना, शादी में बैंड की आवाज अच्छी होती है। बैंड की आवाज अगर अच्छी होती है तो बैंड बजाने वाला उस बैंड को और ज्यादा अच्छा बजाना शुरू कर देता है। वैसे ही जब आप राधे राधे प्रेम से बोलोगे ना, तो भागवत जी में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं जो हम आपको आगे और श्रवण कराएंगे। लेकिन कब कराएंगे? जब आप प्रेम से बोलोगे क्या? राधे 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 राधे। तो मैयाओं कहने का तात्पर्य है हमें अपने बच्चों के नाम भी सोच समझ कर रखने चाहिए। ऐसे ही नाम कुछ भी नाम रख दो, नाम का एक अर्थ होना चाहिए, एक सार्थकता होनी चाहिए। केवल बच्चों का नाम ले लेके हम इस जीवन से, इस भवसागर से तर सकते हैं कि जो बच्चे का नाम नहीं होगा वह ठाकुर जी का नाम होगा। क्योंकि मैया देखो
जो विष होता है ना, जहर, पॉइजन, वह हर हालत में विष ही होता है। जहर को चाहे हम चाहकर पिए या अन्य चाहे में पी ले, निश्चित उसका फल तो हमें भोग मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ही ठाकुर जी के नाम का फल है, चाहे हम उस ठाकुर जी के नाम को अनजाने में ले लें, चाहे हम चाहकर ले लें, जिस भी प्रकार से ले, केवल ठाकुर जी का नाम अवश्य लेना चाहिए। तो भैया कहने का अभिप्राय क्या है, यहाँ पर भगवान यही समझा रहे हैं नारद जी को कि नारद, तूने मेरा नाम लिया, कोई श्रेष्ठता नहीं, लेकिन जिम्मेदारी जब तेरे ऊपर आई उस समय तो तू मेरा नाम लेना ही भूल गया। चाहे जिम्मेदारी कैसी भी क्यों ना हो, जिम्मेदारी हमें ठाकुर जी का नाम लेते ही रहना चाहिए। अच्छा, हम चिंता बहुत करते हैं जीवन में, चिंता हम बहुत करते हैं। इस समय हम कथा पंडाल में बैठे हुए, तो यहाँ पर भी बहुत प्रकार की चिंताएं हम अपने मन में कर रहे हैं, सोच रहे होंगे। कथा में तो आगे पता ना बच्चे घर पे क्या कर रहे होंगे, घर पे कहीं सास अकेली रहेगी पीछे से, तो कहीं ऐसा ना हो थोड़ा सा घी ज्यादा खाने डब्बा में से निकाल, और सास मन में विचार कर रही होंगी, हमारी एक माता तो करनी है ऐसा विचार मन बिल्कुल, कि कहीं बहू घी ज्यादा ना खा ले, पीछे से निकाल कर, अगर घी ज्यादा खा लिया तो ज्यादा लड़ने की शक्ति आ जाएगी। तो भैया कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है जीवन में हम चिंता कम करें और चिंतन ज्यादा करें। चिंता क्या है, चिंता समझो, हम मन में एक विचार करें कि ठाकुर जी की कृपा से एक जीव जो हमारे हो गया हो, एक सेवक तो हमारे है गए हो, अब ठाकुर जी यह चलने कब लगेगा, अभी गोद में चलेगा कब, वही बालक धीरे धीरे चलना भी शुरू कर देता है। फिर हम चिंता करते हैं कि अब यह अच्छे से पढ़ लिख जाए, वह पढ़ लिख भी जाता ही है। फिर हम चिंता करते हैं ठाकुर जी अब तो पढ़ लिख भी गए हो, एक या की बढ़िया सी नौकरी और लग जावे, एक इसकी बढ़िया सी नौकरी और लग जावे, बालक हमारो बढ़िया सी नौकरी भी लग गो, एसडीओ बन गो, एसडीएम बन गो, या बढ़िया सा एक टीचर बन गया, अध्यापक बन गया। अब उसकी शादी भी हो गई, बाद में शादी की चिंता ही, शादी होगी नहीं होगी, शादी भी होगी, लेकिन उसकी शादी होने के बाद क्या हुआ, अक्सर मैं कहीं पर गया हुआ था तो बोले गुरुजी ये देखो बड़ो अच्छा मैंने बनाई है कोटी, चलो आप दिखा कर लाऊं, थोड़ी सी कोटी के दर्शन करवा लाऊं। तो हमने भी कोटी के दर्शन करे, बोलो जी बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, फलाना रूम में, और तो चले कहा जो कुछ नित्य क्रिया करने को रूम रहे, बोलो जी फलाना रूम में, और कम से कम ज्यादा भी ना तो 8x8 को होगी। फिर उसके बाद में एक तरफ और ले गया उसी घर में, और उसमें कितना सा था 6x6 का एक रूम, जिसमें ले दे के एक 4 पाई आ पाए केवल इतने। बोलो गुरुजी हम 4-5 भैया हैं, इसलिए हमने माँ और बापू के लिए ये रूम बनवाया, माँ और बापू के लिए हमने यह रूम बनवाया, यह कमरा बनवाया। तो भला सोचो ऐसों का क्या हाल होगा। मैंने कल भी कथा में कहा था, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हो। यानी कि जो हम नित्य क्रिया करते हैं उसके लिए भी 8x8 का कमरा, लगभग 8x8 या 10x10 का, लेकिन माता पिता के लिए कितना सा 6x6 की, जिसे हम कुटरिया भी नहीं कह सकते। उससे अच्छा तो जेएनयू का जीवन होता है, उन्हें एक अच्छी कोठी मिल जाती है। तो जिन बच्चों के लिए हम जीवन भर चिंता करते हैं उन्होंने क्या किया हमारे साथ में। अच्छा, अब चिंता को चिंतन में कैसे बदला जाए, यह तो हो गई चिंता की बात। हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि हमारे बालक पैर कब लेगा, चलने कब लगेगा। अगर इसी के साथ हम एक शब्द और जोड़ देते कि जब ठाकुर जी ने हमें एक जीव दे दिया तो वही ठाकुर जी अवश्य से जल्दी से चलना भी सिखाएंगे। आगे हमने सोचा बच्चा कब पढ़ेगा, कब इसकी पढ़ाई एजुकेशन पूर्ण होगी।
तो उसी के साथ हम जोड़ देते कि ठाकुर जी ने जब इसे चलना सिखा दिया तो उन्हें ठाकुर जी की कृपा से यह शिक्षा भी अवश्य पूर्ण करेगा। आगे हमने विचार किया इसकी शादी कब होगी, तो हम मन में इसकी बजाय एक शब्द और जोड़ देते कि ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी अवश्य कृपा करेंगे और अवश्य किसी सुशील कन्या के साथ इसकी शादी भी हो ही जाएगी। कहने का तात्पर्य है जीवन में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, हर चीज के पीछे एक शब्द जोड़ दो। जिस भी नाम से आप उस ठाकुर जी को जानते हो, गोविंद के नाम से जानते हो, भोलेनाथ के नाम से जानते हो, माता रानी के जिस भी नाम से जानते हो, केवल वह एक शब्द जोड़ दो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भक्तों, जीवन में हम चिंता बहुत करते हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करते, यह भी हमारे दुखों का एक कारण बन जाता है। और भागवत कथा क्या करती है? भागवत कथा हमें चिंताओं से मुक्त करती है, हमें निर्भय करती है। आगे कथा सुनने का नियम है कि कथा किस प्रकार हम सुने। कुछ नियम मैंने बता दिए, कुछ और बता देता हूँ। कहते हैं भले ही 5 बार भोजन करो, लेकिन कथा सुनने में जैसे मन लगे। भागवत जी में पता क्या लिखा हुआ? भागवत जी में लिखा हुआ है जितने भी हम कथा श्रवण करें सभी मुख्य यजमान वो तो है ही, वैसे मुख्य यजमान नहीं होते, कथा में सह यजमान होते। और सह यजमान कौन? जो सहयोग करे वह सह यजमान। अब सहयोग कैसे करें? सहयोग करने के लिए अनेकों तरीके हैं। मन से सहयोग, जिस स्थान पर भी कोई धार्मिक कार्य चल रहा हो वह कार्य सभी का होता है। जो भी आध्यात्मिक कार्य चल रहा हो वह कार्य सभी का होता है, वह सभी के सहयोग से होता है। उस कार्य में यथा तन, मन और धन तीनों प्रकार से हमें सहयोग करना चाहिए। तन से कर सके तो तन से करें, मन से कर सके तो मन से करें। और ठाकुर जी ने अगर हमें इस योग्य बनाया है कि हम धन से सहयोग कर सकते हैं, तो हमें धन से भी सहयोग करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में सार्थक धन कौन सा है? आगे आप कल राजा परीक्षित की कथा में श्रवण करोगे तृतीय दिवस में कि किस प्रकार गलत धन के कारण भी हमारी बुद्धि खराब हो सकती है। और धन का सदुपयोग है क्या? धन का सदुपयोग क्या है? भौतिक साधनों के ऊपर जो हम खर्च करते हैं वह उसका सदुपयोग नहीं है। धन का केवल एक ही सदुपयोग है, जो अच्छे कार्य में लग जावे।